Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about regulators of cell cycle. The duration of cell cycle is 24 hours means 1 day. Types of regulators. Basically वो regulators हैं जिनके थ्रू cell cycle हमारे पास proceed होती है. Right, so हमारे पास first one जो है वो positive regulators और promoter we can say. सो बेसिकली पॉजिटिव रेगुलेटर्स जो है हमारे पास वो सेल साइकिल को प्रोसीड करते हैं फ्रॉम वन चेक पॉइंट टू अनदर चेक पॉइंट. मींस G1 फेज़ में जो चेक पॉइंट है उससे G2 फेज़ के चेक पॉइंट तक प्रोसीड करते हैं सेल साइकिल को. सो जो हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं सेल साइकिल में वो टर्न ऑन हो जाते हैं. साइक्लिन एंड CDK. बेसिकली साइक्लिन जो है वो प्रोटीन है. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं A, B, C, D एंड E. CDK इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. काइनेज बेसिकली प्रोटीन है जो कि हेल्प करती है फॉस्फोराइलेशन में या एक्टिवेशन में. बेसिकली काइनेज की एक्टिवेशन के लिए साइक्लिन चाहिए. काइनेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, सो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है. लेकिन काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास साइक्लिन भी नेसेसरी है. सो साइक्लिन इज़ आल्सो नेसेसरी टू एक्टिवेट द CDK. CDK की फर्दर भी टाइप्स हैं. CDK1, CDK2, CDK3, CDK4 एंड सो ऑन. सो हमारे पास डायग्राम में CDK और साइक्लिन है बेसिकली जो कि आपस में कंबाइन हो सकते हैं. फ़िलहाल कंबाइन स्टेट में नहीं है. सो इन द नेक्स्ट केस CDK एंड साइक्लिन कंबाइन हो गए हैं. साइक्लिन के ऊपर फॉस्फेट डोनेशन प्रोटीन ऐड है इन द रेड शेप जो ओवल है. बेसिकली फॉस्फेट डोनेशन प्रोटीन ऐड हो जाती है. बेसिकली CDK एंड साइक्लिन जब आप इसमें कंबाइन होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ये एक्टिवेट तब होता है जब फॉस्फेट डोनेशन प्रोटीन आके एक साइड पे अटैच हो जाती है. सो इससे हमारे पास CDK एंड साइक्लिन. अब फॉस्फेट डोनेशन प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि वो फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करती है टूवर्ड द टारगेट साइट. सो हमारे पास CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर रेड कलर की फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. ये फॉस्फेट डिज़ायर प्रोटीन के पास जाएगा एंड देन वो प्रोटीन क्या करेगी, उस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा जहाँ पे डिज़ायर है जिसको एक्टिवेट करना है. उस डिज़ायर प्रोटीन का फंक्शन है कि वो सेल को अलाउ करती है ताकि वो सेल साइकिल को मज़ीद पास कर सके एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट पर. कैसे पॉजिटिव रेगुलेटर सेल साइकिल को प्रोसीड करती है, इस मेथड के थ्रू करती है कि CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का जो फॉस्फेट है वो उस डिज़ायर प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है. देन वो डिज़ायर प्रोटीन सेल साइकिल को हेल्प करती है ताकि वो एक चेक पॉइंट से दूसरी चेक पॉइंट की तरफ एक सेल जो है सेल साइकिल को कंप्लीट कर सके. हमारे पास डिज़ायर प्रोटीन इनएक्टिवेटेड होगी जब हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन और अनफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा. मींस के फॉस्फेट ग्रुप जो है उसकी रिमूवल हो जाएगा, उसकी डिटैचमेंट हो जाएगी. सो हमारे पास डिज़ायर प्रोटीन जो है जो कि सेल साइकिल को प्रोसीड कर रही है वो इनएक्टिव हो जाएगी. CDK इनहिबिटर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं सेल में जो कि फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को टेम्पररी इनहिबिट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं. ये ब्लॉकेज जो है टेम्पररी बेसिस पर भी हो सकती है, ये मोस्टली एम्बिग्विटी की वजह से भी हो सकती है. सो द नेक्स्ट इज़ नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स. बेसिकली हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जो कि G1 चेक पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटोनकोजीन जो है वो भी कोड करते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स को. हमारे पास ऑनकोजीन जो है दैट ओनली रेगुलेट थ्रू नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स. ट्यूमर सप्रेसर जो है उसके आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं. P53. 53 is molecular weight or molecular mass, right? So it is also called guardian of genome. बेसिकली ये हाइपोक्सिक कंडीशन को चेक करती है. P53 ये एक्टिवेट करती है प्रोटीन को सेल साइकिल के लिए, या फिर अगर कोई मिस्टेक फाउंड की जाए इन द DNA जो कि इरिवर्सिबल हो सो प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस भी करवाती है. P53 it is a type of tumor suppressor, right? So P21 it dictate the message of P53.
बेसिकली ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट करती है, इसका काम रेगुलेशन करना है और P53 के मैसेज को आगे फर्दर ट्रांसफ़र करना है और उस पर एक्ट करवाना है। while RB, it is retinoblastoma retina cancer। बेसिकली RB जो है बेसिकली हमारे पास डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है, जबकि फॉस्फोराइलेशन के स्टेट में इनएक्टिव होता है। RB के साथ हमारे पास E2F अटैच होता है जो कि एक पॉजिटिव रेगुलेटर है, जबकि RB जो है वो हमारे पास नेगेटिव रेगुलेटर है। E2F का फंक्शन है कि वो एक ट्रांसलेशन फैक्टर है और बाइंडिंग सीट में हेल्प करता है दैट अटैच विद द DNA, राइट। सो जब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेज होती है या स्टेट होती है तो RB जो है वो अटैच फॉर्म में होता है E2F के साथ और उसको फ्री नहीं करता, राइट। सो जब हमारे पास फॉस्फेट आके अटैच हो जाते हैं थ्रू साइक्लिन RB के साथ, सो ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, सो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, मींस कि ये इनएक्टिव होते हैं। देन इसी केस में E2F जो है वो फ्री हो जाता है और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। फॉस्फेट ग्रुप RB के साथ अटैच इसलिए होते हैं ताकि उसे इनएक्टिव कर सकें और E2F को एक्टिव कर सकें ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसा कि हमने देखा कि पॉजिटिव रेगुलेटर में फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो वो एक्टिव होते हैं, यहाँ पर RB के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ तो वो इनएक्टिव हो गए। लेकिन E2F जो कि चूँकि पॉजिटिव रेगुलेटर्स है तो RB के साथ फॉस्फेट अटैच होते ही वो फ्री हो गए और वो जाकर DNA पर बाइंड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।